हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन समझा, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कंप्लीट किए थे। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल ही गई होगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। और पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, अर्थमेटिक मीन नहीं समझेंगे, तब तक ये जो आगे के क्वेश्चन हैं आपके, ये आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो पर ही बेस्ड है। ठीक, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को क्या बोला जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको बोला जा रहा है बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में क्या बोला जा रहा है, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। मतलब कि दो नंबर हैं 1 और 31, इन्हीं के बीच में हमको कुछ नंबर्स इंसर्ट करने हैं, और वो नंबर ऑफ कितने नंबर हैं, यानी कि m नंबर हैं। अब ये m कुछ भी कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो हम इनको जनरली क्या सपोज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि A1 A2, अब कुछ नंबर दिया होता 6 7, तब तो हम लिख भी देते, बट कुछ नहीं दिया, मतलब एंड सो ऑन AM तक। तो टोटल m नंबर हैं A1 A2 एंड सो ऑन AM तक। तो इनको इस तरह से इनके बीच में हमको रखना है, इंसर्ट करना है, जिससे कि ये बन जाए एक AP। बात आगे समझ में, मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये एक AP हो गई। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 टर्म इज 5:9। और जो आपका 7th टर्म है, द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 नंबर, टर्म नहीं बोला गया, तो A7 नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि जो 7th नंबर है वो, उसका रेशियो किसके साथ, AM-1, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमको दिया हुआ है 5:9। अब देखिए ये जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, इसको ध्यान दें आप, द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 नंबर्स। तो यहाँ पर हमको ये नहीं बोला गया कि 7th टर्म और m-1 टर्म नहीं बोला गया है। क्या बोला गया, कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, नंबर्स। तो जो नंबर्स हमने इंसर्ट करे हैं उनको हम नंबर बोल रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म बोला जाएगा तो अलग बात हो जाएगी। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये चीज़ हमको दी है, रेशो हमको गिवन है, और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स हमने इंसर्ट करे हैं, हमको ये बताना है कि वो कितने नंबर्स होंगे जो हम इंसर्ट करेंगे 1 और 31 के बीच में। थोड़ी बहुत बात आई समझ में। देखिए, अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, नहीं देखा है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अरिथमेटिक मीन मैंने वहाँ पर समझाया था, और एक दो क्वेश्चन भी हमने किए हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो रफ किया मैंने, इसको तो मैं हटा रही हूँ। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि 1 और 31 के बीच में कितने नंबर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, m नंबर। ठीक है, m कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि 1 और 31 के बीच में 5 नंबर आप इंसर्ट करिए, तो यहाँ पर 5 की जगह पे m बोला जा रहा है, और इसी m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मतलब कितने नंबर्स हमने इंसर्ट किए हैं 1 और 31 के बीच में, ये हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 1 और 31 के बीच में जब हम ये m नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, तब इससे जो भी सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है AP। दूसरी चीज़ एक और हमको दी है कि 7th नंबर और m-1 नंबर, नॉट टर्म। ठीक, टर्म अलग चीज़ है, नंबर अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि 7th नंबर और m-1 नंबर जो है, उन दोनों का रेशियो है 5:9। m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये नंबर और टर्म से कैसे फ़र्क पड़ेगा, ये जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जितना अभी हमने रफली किया था वो थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा समझ में। अब इसको सिस्टमेटिक करेंगे। सबसे पहले तो हम वो नंबर्स सपोज करेंगे जिन नंबर्स को हमको 1 और 31 के बीच में इंसर्ट करना है। ठीक,
सो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM आर द M नंबर्स, यानी कि हमने M नंबर लिए और ये M नंबर क्या है हमारे A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AM आर द M नंबर्स इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 31। 1 और 31 के बीच में इन नंबर्स को हमने इंसर्ट करा है और इस तरह से इंसर्ट करा है इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस हमने लिखा है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 और 31 के बीच में ही लिखना है, इनको इंसर्ट करना है। तो 1 और 31 के बीच में हमने इनको इंसर्ट करा 1 A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM 31 इज एन AP। ये क्या है, एक AP। हमने इस तरह से इसको इंसर्ट कर दिया, क्वेश्चन में हमको ये दिया है और इन नंबर्स को हमने सपोज कर लिया A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन कहाँ तक AM तक, क्योंकि पर्टिकुलर कोई नंबर तो दिया नहीं है कि कितने नंबर्स करना है, हमने वो सपोज कर लिया कि M नंबर हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। बात इतनी आगे समझ में। और दूसरी चीज़ हमको दी है कि 7th एंड M-1 नंबर का जो रेशो है वो है 5:9। दूसरी चीज़ ये दी हुई है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ M की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो हमको सीक्वेंस मिला है ये क्या है, AP है। और पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें भी हमने देखा है कि इसी AP से हमारा मेन काम बन पाएगा, क्योंकि देखें अगर 7th और M-1 नंबर जो है उसका अगर रेशो हमको दिया है, लेकिन अगर 7th के लिए भी अगर हम देखेंगे तो A + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला तो लगेगा, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा तब तक आप ये A1 A2 A3 ये भी फाइंड नहीं कर पाएंगे और ये जो M की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ये भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। ठीक, तो फर्स्ट टर्म स्मॉल a, यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है आपका यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये क्या है, एक AP है। क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि 1 और 31 के बीच में आप M नंबर इंसर्ट कर दो और वो बन जाएगी AP। ठीक, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म टोटल इस AP में कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है, n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी होगी, है ना। तो देखिए इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान से समझिए नंबर ऑफ टर्म कैसे आप करेंगे। सबसे पहली चीज़, तो पहले से हमारे पास 2 नंबर थे 1 और 31, 2 नंबर थे, इनके बीच में हमने M नंबर इंसर्ट करे, लेकिन पहले से हमारे पास कितने नंबर थे, 2 नंबर थे। दूसरी चीज़ यहाँ पर A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM नंबर और हमने इंसर्ट कर दिए, यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा M। मतलब M तो हमने इंसर्ट करे हैं और 2 पहले से ही क्वेश्चन में बोले गए थे कि 2 नंबर हैं 1 और 31, इनके बीच में M नंबर इंसर्ट करना है हमको, तो ये हो जाएगा M+2। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर बोला जाता 7 नंबर आप इंसर्ट करिए या 8 नंबर इंसर्ट करिए तो हम क्या करते, A1 से लेके A7 तक इंसर्ट कर देते, तो 7 नंबर तो 7 नंबर तो ये हो जाते और 2 ये रहते, तो 7+2 डायरेक्ट हम लिख देते 9। लेकिन यहाँ पर ये जो M है यही तो नहीं है ना हमारे पास, ये M ही तो हमको फाइंड करना है। तो M नंबर तो हमने इंसर्ट करे हैं और 2 नंबर पहले से थे 1 और 31, तो टोटल नंबर कितने हो गए, M इंसर्ट करे हैं, 2 पहले से थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, M+2, यानी N की जो वैल्यू है वो हो गई 2। ठीक, तो ये जो रफली किया है ये मैं हटा रही हूँ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए M+2। कैसे हुए क्या हुए समझा दिया मैंने कि A1 से लेके AM तक टोटल M है नंबर और बाकी बचे हुए 2 ये, तो M+2। ठीक, अब दूसरी चीज़ इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये है 31 लास्ट टर्म। अगर इस AP की बात करें तो इस AP में लास्ट टर्म तो 31 ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मेन काम जो करेगा ना वो आपका ये करेगा और ये लास्ट टर्म करेगा, क्योंकि इनके बीच में सारे के सारे नंबर्स हैं आपके। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास है, तो लास्ट टर्म बोल लें या फिर nth टर्म बोल लें। तो लास्ट टर्म को हम शो करते हैं L से, या फिर यही हो जाएगा आपका nth टर्म इक्वल टू हमको दिया हुआ है 31। इस AP के हिसाब से चल रहे हैं हम। ठीक, बात आगे समझ में क्लियरली।
फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ टर्म n कितना है हमारा m+2। अब बस यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करें हम, इन दोनों के बीच में कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। ये तो a1 है, ये नंबर ही तो नहीं पता ना हमको। अगर ये नंबर पता होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते इन दोनों को, तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाता, ठीक। सो अब यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म या फिर nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे a+n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है हमारे पास 31। ये लास्ट टर्म ही तो है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हमको इंसर्ट करने हैं, तो हमने 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट कर दिए। तो 1 और 31, तो 1 पहला रहेगा, 31 लास्ट रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर a की बात करें फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 प्लस n की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी m+2, तो n की प्लेस पर मैंने लिखा m+2, n की प्लेस पर लिखा, और -1 एज इट इज, d हमारे पास नहीं है, इक्वल टू 31। क्लियर। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो प्लस का 1 है इक्वल्स टू की तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो m+2 -1 1, तो ये हो गया m+1 d इक्वल टू 31 -1। बात आ रही समझ में क्या हो रहा। ये जो 1 था ये प्लस का है, इक्वल्स टू की तरफ जाके ये माइनस का हो गया। बाकी इसको हमने सॉल्व कर लिया, m+2 -1, तो प्लस का 1 ही तो रहेगा, बाकी d अपनी जगह पे है, ठीक। तो चलिए आप आगे सॉल्व करेंगे, और इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा m+1 इंटू डी इक्वल टू 31 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। इसके बाद क्योंकि कॉमन डिफरेंस की हमको वैल्यू चाहिए है, तो d यहीं रह जाएगा। ये जो m+1 है ये d के मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू किस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में m+1। इस तरह से कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया 30/m+1। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1। अब जो हमको एक और चीज़ दी हुई है उसके पास चलते हैं। हमको जो एक और चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है रेशियो ऑफ 7th और m-1 नंबर इज 5:9। अब हम इसका यूज़ करके m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक। अब एक बात का ध्यान दें, क्या बोला गया है 7th नंबर और m-1 नंबर, नंबर बोला है, टर्म नहीं बोला है। तो AP को एक बार और यहाँ पर मैं लिख के आपको बताती हूँ। हमारी AP है 1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन, AM और 31। अब ये कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं, हमको पता नहीं है, M ही हमको फाइंड करना। इस तरह के कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें हम, तो जो 1 रहेगा ये रहेगा आपका फर्स्ट टर्म, A1 रहेगा ये रहेगा सेकंड टर्म। तो टर्म अलग चीज़ है, नंबर अलग चीज़ है। यहाँ पर A1 से लेके AM तक के जो नंबर हमने लिए हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 7th नंबर है वो और m-1 यानी AM के जस्ट पहले जो AM-1 नंबर है उन दोनों का रेशो हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, अगर इसी तरीके से देखें तो 1 हो जाएगा फर्स्ट, हाँ 1 हो जाएगा A1 हो जाएगा A2। स्मॉल a मतलब नंबर ऑफ टर्म और कैपिटल A मतलब नंबर्स, ठीक है। A2 हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, ये सेवेंथ टर्म, ये एट्थ टर्म। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये एट्थ टर्म है, तो यहाँ पर नंबर की बात हो रही है, ना कि नंबर ऑफ टर्म की, ठीक। बात आ गई समझ में क्लियरली। चलिए, तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो A7 रहेगा ये आपका रहेगा एट्थ टर्म, ठीक। नंबर ऑफ टर्म की अगर हम बात करें तो, ठीक। ठीक है, तो हमको रेशो गिवन था
एंड ऑल्सो वी हैव A7:AM-1 इक्वल टू 5:9 रेशो दिया था, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको A7 और AM-1 की वैल्यू चाहिए। ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको समझा देती हूँ, और अगर आपको लगे तो आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो ध्यान से देखें, हमारी AP की बात करें तो ये है हमारी क्या, 1, कैपिटल A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, AM, और लास्ट में है 31। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में क्लियरली। अब अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो A1 लिख लीजिए आप, या फिर A लिख लीजिए। तो फर्स्ट टर्म को हम इसी तरीके से शो करते हैं, ये हो गया 1। अब हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म है आपका A1। तो सेकेंड टर्म का हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, हमारा क्या होता है, A प्लस D, फिर थर्ड टर्म A प्लस 2D, ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा A प्लस D। फिर A3 की बात करते हैं तो ये हमारे पास है A2, ये हो जाएगा A प्लस 2D। A4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल A3, A प्लस 3D। A5, ये है A4, ये हो जाएगा A प्लस 4D। A6 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा A5 इक्वल टू A प्लस 5D। आगे चले तो A7 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा A6 इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक, यहीं पर ही आगे बता देती हूँ। A7 हो गया। A8 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल A7, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D। A9 की बात करें तो ये हो जाएगा कैपिटल A8, ये हो जाएगा A प्लस 8D। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे चलते गए, इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे तो हम AM की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 है तो D के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी D के साथ 2, यहाँ 3 है तो 3D, यहाँ 4 है तो 4D, यहाँ 5 है तो 5D, यहाँ 6 है तो 6D, यहाँ 7 है तो 7D। इसी तरीके से अगर M-1 ये नहीं, अगर कैपिटल AM-1 फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस M-1 इंटू D। तो हमको मेन क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पर, एक तो आपको A7 फाइंड करना है, एक AM-1 फाइंड करना है। तो कैपिटल A की बात करें क्योंकि नंबर के बारे में बोला गया है हमको। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियरली। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको रफली समझाया ना, ये मेन इसको समझाने के लिए और इसको समझाने के लिए मैंने आपको किया, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, सेकेंड टर्म A1 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो 1 और 31 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं तो पहला नंबर तो 1 ही काउंट होगा, दूसरा नंबर आपका A1 काउंट होगा, तीसरा नंबर A2 काउंट होगा, इस तरह से। ठीक है, बात आगे समझ में। तो देखिए, अगर इसको भी आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि A7 को मैंने A प्लस 7D कैसे लिखा, AM-1 को मैंने A प्लस M-1D कैसे लिखा। ठीक, बात आगे समझ में। चलिए, तो लीजिए, जो हमको गिवन है हम उस पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो A7 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 7D अपॉन AM-1 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस M-1D इक्वल टू 5/9। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर A और D की वैल्यू रखना पड़ेगी हमको, तो A की वैल्यू पहले से ही हमारे पास है 1, और कॉमन डिफरेंस D हमने फाइंड किया था 30/M+1, यही फाइंड किया है, देख लें ज़रा एक बार, ये फाइंड किया 30/M+1। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब बस क्या करना है हमको कि यहाँ पर D की प्लेस पर रखना है 30/M+1, A की प्लेस पर रखना है 1। ठीक, सो यहाँ पर A की प्लेस पर मैंने पुटअप करा 1 + 7, और D की प्लेस पर मैंने पुटअप करा 30/M+1। ठीक,
अपॉन, अब इसके डिनोमिनेटर में देखें तो ए की प्लेस पर 1 प्लस m माइनस 1 एज इट इज रहने दीजिए। d की प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे, 30 अपॉन m प्लस 1। तो देखो a हमने फाइंड किया है 1, मतलब a तो खैर हमको पहले से दिया है, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है 30 अपॉन m प्लस 1, तो बस मैंने वैल्यूज पुटअप करी है, बाकी इक्वल टू 5 अपॉन 9 एज इट इज। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी रही फर्स्ट स्टेप, ये रही हमारी सेकेंड स्टेप। ठीक, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा 1 एज इट इज प्लस 7 और 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 जार होता है 21 और 0 साथ में, इसके अपॉन में है m प्लस 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 1 एज इट इज 30 इंटू m माइनस 1। सो हमने क्या करा, देखो ये क्या है m माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई ऑब्वियसली 30 में अकेला हो पाएगा क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो 30 और m माइनस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का सबसे पहले m में करेंगे तो ये हो जाएगा 30m, और 30 का माइनस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30। इसके डिनोमिनेटर में है अभी m प्लस 1। इतनी बात आगे समझ में, इक्वल टू 5 अपॉन 9। बस स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इतना अगर नोट करना है आपको तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आप अगली स्टेप सॉल्व करेंगे, तो अब ध्यान से देखें, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो m प्लस 1 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास m प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका m प्लस 1 प्लस 2 10, सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करा है। सेम यहाँ पर भी 1 और m प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा m प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30। थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। सो अब आगे अगर आप देखें तो इसके डिनोमिनेटर में भी m प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में भी m प्लस 1, तो कैंसिल हो गए। इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें ये जो m है ये तो एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में, 2 10 प्लस 1 2 11 अपॉन, अब यहाँ पर क्या बचा 30m। देखो ये है आपका m और ये भी m है, तो 30m, ये भी प्लस का, ये m ये भी प्लस का, 30 प्लस 1 31m। अब इनकी बात करें तो ये जो 30 है ये माइनस का है, नंबर्स की अगर बात करें, और ये जो 1 है ये प्लस का, तो 30 में से 1 माइनस होगा तो माइनस 29 बचेगा। बात आ गई समझ में। ठीक, तो ये हो जाएगा 31m माइनस 29 इक्वल टू 5 अपॉन 9। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 9 इंटू m प्लस 2 11 इक्वल टू 5 इंटू 31m माइनस 29। हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि ये जो 9 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। सो आप देखें 9 इंटू m प्लस 2 11, 5 इंटू 31m माइनस 29। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू m 9m प्लस 2 11 इंटू 9, तो 9 1 जार 9 9 1 जार 9 9 2 जार 18 इक्वल टू, अब 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 5 1 जार 5 5 3 जार 15m माइनस 5 इंटू 29, 5 9 जार 45, तो 5 कैरी 4, 5 2 जार 10 10 प्लस 4 14। ठीक, अब ये m है ये भी m है, और ऑब्वियसली m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m वाले सारे एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैं अलग अलग कलर पता है क्यों यूज़ करती हूँ, ताकि आपको क्लियरली दिख सके, आपको कलर्स का कोई यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सो 9m अपनी प्लेस पर 155m है, ये इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 155m इक्वल टू माइनस का 145 पहले से यहाँ पर है, ये जो 1899 है ये माइनस प्लस का है, तो इस तरफ आके ये हो जाएगा माइनस का।
ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। सो 155 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 146 m, लेकिन माइनस का, क्योंकि 155 बड़ा है, इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 2044, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, m के साथ मल्टीप्लाई में है 146, इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो 2044 के डिवाइड में आएगा 146। बात आ गई समझ में। अब यहाँ से आप m इक्वल टू 146 से 2044 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14। ठीक है, आप कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट निकाल के रखा हुआ था पहले से। तो 146 से आप 2044 में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 14, मतलब कि जो m की वैल्यू है वो आ गई हमारी 14। तो देखें एक बार और क्वेश्चन को शुरुआत से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था कि 1 और 31 के बीच में हमको m नंबर इंसर्ट करने हैं, लेकिन जो m नंबर थे वो हमको नहीं पता थे कि कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो हमने अभी फाइंड कर लिया 14 नंबर थे। ठीक, तो हमको m नंबर इस तरह से इंसर्ट करने थे कि उससे एक AP बन जाए। तो ठीक है, हमने क्या करा कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM, हमने वो नंबर ले लिए और यहाँ पर देखें तो इंसर्ट भी कर दिए, जिस तरह से ये हमारी बन गई AP बन गई। अब AP के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 1 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो मैंने आपको समझा ही दिया कि m हमने सपोज किए हैं नंबर्स, और 31 और 1 की बात करें तो 2 और ऐड कर लीजिए आप, तो m+2। लास्ट टर्म की बात करते तो लास्ट टर्म मतलब हमको nth टर्म दिया था 31, बस यहाँ पर हमने a + n-1 × d का फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू 31 हमारे पास था ही। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 था, n हमारा m+2 था, d एज इट इज़ लिखा, 31 एज इट इज़ लिखा, m+2 - 1 1, ये प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1 हो गया। इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब ये चीज़ हमको दी गई थी कि जो 7th नंबर है और m-1 नंबर है उसका रेशो हमारे पास है, लेकिन 7th नंबर और m-1 नंबर हमको फाइंड करना था, तो मैंने आपको रफली समझा दिया था कि कैसे किया। तो ये हो जाएगा a + 70 और ये हो जाएगा a + m-1 × d इक्वल टू 5/9। बस यहाँ पर हमने क्या करा, a की वैल्यू 1 रख दी सभी जगह और d की जगह पे 30/m+1 रख दिया। बस इसको आपको सिस्टमेटिक सॉल्व करना होगा। हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करा। सॉल्व करते करते m की वैल्यू आ गई हमारी 14 और यहाँ पर हमको m की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। ठीक है, बात आ गई समझ में। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा वो कंप्लीट हो गया है और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है। यानी फर्स्ट टर्म आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हम फर्स्ट टर्म लें, क्या कॉमन डिफरेंस लें, AP कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही पेड इन द 30 इंस्टॉलमेंट। सिंपल सी चीज़, मैंने स्टार्ट करा, पहली इंस्टॉलमेंट उसने स्टार्ट करी 100 रुपीज़ से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी थी ये। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि फिर उसने जो हर इंस्टॉलमेंट है उन सभी में उसने 5 इंक्रीज़ करा, मतलब कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में 100 से वो 5 ज़्यादा देगा, मतलब 105। तो ये रहेगी इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट। फिर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर वो इससे 105 से फिर 5 ज़्यादा करेगा तो 110 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से करते करते जो उसकी 30 नंबर की इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें वो कितना पे करेगा हमको ये बताना है। तो अगर AP के अकॉर्डिंग देखें तो अब आप बोलेंगे ये AP कैसे हो गई। देखो ना, क्वेश्चन में क्लियर बोला जा रहा है कि ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 5 एवरी मंथ। हर मंथ वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 5, मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5। ठीक, और अगर ये AP बन गई तो देखें ज़रा, 5 - 100 5, 110 - 105 5, तो कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम आ रहा है, मतलब ये AP हो गई। अगर ये AP है तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा इसका सेकंड टर्म, ये हो जाएगा इसका थर्ड टर्म एंड सो ऑन। और अगर जो 30 इंस्टॉलमेंट रहेगी तो वो हो जाएगा इसका A30। ओवरऑल कहने का क्या मतलब हुआ कि A30 हमको फाइंड करना है।
A1 है 100, A2 है 105, A3 है 110, इसी तरीके से A4 भी देखेंगे तो 115 हो जाएगा। तो हमको A30 फाइंड करना है कि जो 30 नंबर की इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें वो कितना पे करेगा। तो बात आ गई समझ में। सो यहाँ से देखें फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा हमारा 100, कॉमन डिफरेंस हमको मिल ही गया 5 क्योंकि सभी में 5 का डिफरेंस है, और A30 हमको फाइंड करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो बस क्वेश्चन जो है उसके जो लैंग्वेज है उसको समझ के आपको देखना होगा कि क्या इससे एक एपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो चलिए ये जो रफली किया इसको मैं हटा रही हूँ। सो क्या बोला गया है, अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 100, ठीक। और 5 वो हर मंथ इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी 105, इसी तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगी 110 एंड सो ऑन। और कितनी इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट हमको बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वही हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म। तो बात आई समझ में। सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वही होगा हमारा फर्स्ट टर्म ए ₹100, और क्योंकि वो हर मंथ ₹5 इंक्रीज कर रहा है, ही इंक्रीजेज ₹5 एवरी मंथ, सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू ₹5। हमको फाइंड क्या करना है, 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब A30 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा ये फाइंड करना है, मतलब हमको 30th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, A प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, सो फर्स्ट टर्म हमारा है 100 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस है हमारा 5। 100 प्लस 29 इंटू 5 145, और 100 प्लस 145 ₹245। सो बात आई समझ में कि वो 30th इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें वो कितना पे करेगा, ₹245। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये जो क्वेश्चन था ना ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको वर्ड्स में उलझा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट अगर वो 100 दे रहा है, और फिर आगे क्या बोला जा रहा है, ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 5 एवरी मंथ। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि 5 का अगर डिफरेंस रहेगा सभी जगह, मतलब ये क्या बन रही है हमारी AP। सभी जगह अगर सेम डिफरेंस है, कोई भी एक सीक्वेंस है, एक नंबर का सीक्वेंस है, और अगर डिफरेंस जो है वो सभी जगह सेम है, तो वो बन जाएगी आपकी AP। तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि ₹5 एवरी मंथ, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है, वो ₹5 एवरी मंथ। और बोला जा रहा है व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट 100 है और 5 का डिफरेंस कर रहा है, मतलब सेकेंड बार वो 105 पे करेगा, थर्ड बार 110, इसी तरीके से फोर्थ बार 115, 120, इस तरीके से। अब इतना अगर आप काउंट भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वही रहेगा हमारा फर्स्ट टर्म ए ₹100, ही इंक्रीजेज 5 एवरी मंथ, सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू ₹5। देन हमको फाइंड क्या करना था, हमको बोला गया था वी हैव टू फाइंड व्हाट अमाउंट ही पे इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट मतलब A30, पहली इंस्टॉलमेंट A1 है तो 30th इंस्टॉलमेंट A30 होगी। सो A30, अब AN का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन यहाँ पर 30 था, तो A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास था 100, 30 माइनस 1 29, कॉमन डिफरेंस था 5, 29 इंटू 5 145, 100 प्लस 145 245,
मतलब कि 30th इंस्टॉलमेंट पे वो 245 रुपीज़ पे करेगा। सिंपल, ठीक। सो यहाँ पर देखें आज के वीडियो में बस ये 2 क्वेश्चन ही हम करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।